दिल्ली के फ्लोरेंस होटल में आग के बाद एमसीडी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। होटल के पास फायर का एनओसी नहीं था। गाइडलाइंस के मुताबिक फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। मालवीय नगर में जिस जगह पर यह घटना हुई है उसी से 100 मीटर की दूरी पर एक और ऐसा ही होटल है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद वहां पर पहुंचे। वहां पर क्या खामियां मिली हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिस होटल में आग लगी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के रूल को वायलेट करते हुए पूरा 4 मंजिला इमारत तैयार की गई। ठीक ऐसा बताया गया इनिशियल जानकारी के मुताबिक कि सेम ओनर का एक और ये होटल फ्लोरिश इन है, महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर, और मैक्स हॉस्पिटल जो है उसके ठीक सामने ये है। आसपास पूरे जो केमिस्ट शॉप्स हैं, उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं उनकी ये शॉप है। लेकिन आप एक बार देखिए कि ये जो पूरा होटल है, ये कुल मिला के यहाँ से लेकर दूसरी तरफ इसका इतना ही लेंथ है, और इसके साथ साथ इसमें दुकानें बनी हुई हैं, और नीचे की तरफ पहले बेसमेंट, यानी वो जगह जहां पर ये पूरा का पूरा आप ये समझ लीजिए कि अवैध तौर पर इसे तैयार किया गया। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 15 मीटर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे वायलेट किया गया। जैसे ही उसमें आग लगी, इन सबको समझ में आया कि अब लगातार जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर जो अब दबिश डल जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा है। संभवतः ये भी हो सकता है कि इसे सर्विलांस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और वहीं नीचे बेसमेंट पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। मैक्स हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट हैं या मेडिकल इमरजेंसी के साथ जो पेशेंट आते हैं, उनके रहने के लिए पूरा ठीक उसी तरीके से बनाया हुआ होटल है। पहला कमरा आपने देखा, दूसरा कमरा, उसके साथ साथ ये तीसरा कमरा है। जैसे ही जानकारी मिली उसके तुरंत बाद ही यहाँ से जो लोग थे अपना ज्यों का त्यों अब सारा सामान छोड़कर, जिसमें मेडिसिन हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल वीज़ा पे कई फॉरेन नेशनल आते हैं। जो आज आग लगी उसमें कई फॉरेन नेशनल्स हैं, उनकी इसमें जान गई। यहाँ तक कि जो उनकी पर्चियाँ थी वो भी अब वैसी ही पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको जगह नहीं दिखाई देगी। एक छोटा सा कमरा, एसी लगा हुआ है, पूरी तरफ से चारों तरफ से ब्लॉक्ड है क्योंकि ये बेसमेंट का एरिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे दोनों तरफ वुडन स्ट्रक्चर है। वुडन स्ट्रक्चर होने से साथ एग्जॉस्ट है, लेकिन ये भी एक कमरे का एक्सटेंशन है। और साथ में ये सीसीटीवी कैमरा है। हम यहाँ पर औपचारिक तौर पर पूछ के आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आग लगी उसके बाद कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो आकर एक एक जगह की इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं, ताकि वो पता लगाया जा सके कि इनके ओनर कौन हैं और कहां पे हैं, और जो आसपास के गांव वाले लोग हैं वो भी इसी तरीके की जानकारी। जो ओनर हैं वो कौन है, कहां गए वो? ओनर का पता नहीं है। ओनर की दुकानें हैं वो बंद करके चले गए हैं। अच्छा, और ये पूरा यहाँ पे ये होटल ही बना हुआ है। अब आप इधर देखिए, ये जो लिफ्ट लगी हुई है, फैन है, यहां पर गार्ड बैठता है, और उसके साथ साथ या तो लिफ्ट के जरिए एग्जिट के तौर पर सिर्फ एक ही आउट एग्जिट है। यानी ये जो ठीक सामने आप देख रहे हैं एग्जिट, यही एग्जिट है, और इस एग्जिट के अलावा और कोई भी एग्जिट यहां पर नहीं है। अब दूसरा, ये फ्लोर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर वेंटिलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे उस बिल्डिंग में था, ये वुडन स्ट्रक्चर है, यानी अगर आग लगती है तो ये बहुत जल्द से आग पकड़ेगा। उसके पीछे फाइबर है, और सबसे आगे जो है वो ग्लास है, यानी ये बहुत ही आसानी से आग पकड़ते हुए ये आगे जाएगा। उसके साथ ये रिसेप्शन का एरिया है। लाइट बंद हो चुकी है इस समय। लाइट जो है, जब इन लोगों ने देखा कि यहां पर रिपोर्टर्स पूछताछ के लिए आ रहे हैं, तो उसी दौरान ये लाइट ऑफ कर दी।